नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं के न्यूज़ लाइव। के न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे का तस्वीर आप देख रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यह ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे बिहार में यह कोई ख़ास बात भी नहीं है, क्योंकि अक्सर आप खबरों के माध्यम से देखते ही होंगे कि किस तरह से बिहार में पुल बनता है। कुछ पुल उद्घाटन से पहले ही टूट जाता है, तो कुछ उद्घाटन के बाद टूटता है, कुछ चलते चलते टूट जाता है, कई रोड बह जाते हैं। तो आप इस तरह की घटना कोई आम घटना है नहीं, और इसमें किसी भी तरह से आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार के लिए यह आम बात है। तो आप तस्वीर में आप देखकर आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुल की स्थिति क्या है, जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। इस पुल के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि यह जो सड़क है, यह सड़क मदनपुर से पलासी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां चलते हैं, टेम्पू या फिर यहाँ तक कि सरकारी विभाग की गाड़ियां भी, बीडीओ साहब की, थाना प्रभारी की गाड़ियां इस रास्ते से ही होकर गुजरती है। तो सरकार विभाग की गाड़ियां गुजरने के बाद भी, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, विभाग की गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती है, इसके बाद भी प्रशासन हो या फिर प्रतिनिधि हो, किसी की नज़र इस पुल पर नहीं पड़ रही है। क्योंकि हमारे बिहार के लिए तो यह कहा जाता है कि जब तक यहाँ कोई दुर्घटना घटती नहीं है तब तक किसी की नींद नहीं टूटती है। क्योंकि जब दुर्घटना घट जाएगी यहाँ पर, जब किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, ये रोड जाम होगा, तब जाकर प्रशासन या फिर प्रतिनिधि का नींद टूटेगा, प्रतिनिधि जगेंगे कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए। क्योंकि घटना घटने से पहले तो किसी को नज़र पड़ नहीं रहा है। और इस वीडियो में हम आपको ना ही किसी का बयान सुनाएंगे, ना ही किसी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों से बात करने पर यह पता चला है कि पिछले कई महीनों से इस तरह की स्थिति है। यदि आपको हम किसी का बयान, किसी पदाधिकारी का बयान सुनाएंगे तो वो क्या कहेंगे, इस पर काम चल रहा है, काम कब पूरा होगा, जब घटना घट जाएगा तब जाकर के काम पूरा होगा। ये स्थिति यहाँ पर है। क्योंकि यदि आप पुल की स्थिति, ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से पुल झुक चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ ही नहीं, पुल का एक हिस्सा टूटकर अलग होने की कगार पर भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए कि क्या स्थिति हो चुकी है पुल की। आप पुल की स्थिति देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से पुल का एक हिस्सा जो है वह कभी भी इस पुल से टूटकर अलग हो सकता है। और हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी इधर से गुजरे, उसके बाद यह घटना घट जाए। तो आखिर इसका निदान कब तक होगा? क्या किसी बड़ी घटना के घटने का इंतज़ार किया जा रहा है? या आप देख सकते हैं कि रात के समय में भी ऐसा हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि मात्र गाड़ी जाने के लिए कितना छोटा सा जगह बचता है। लगभग 80% जगह पर, इस रोड के 80% जगह पर गड्ढा है। आप देख सकते हैं कि कभी भी रात में यदि कोई गाड़ी आए, थोड़ा गति, यदि वाहन की गति थोड़ा ज़्यादा रहे, तो वो गाड़ी सीधे इस पुल से टकरा कर या फिर नीचे गिर जाए, गाड़ी नीचे गिर जाएगी, या फिर किसी भी तरह की घटना घट सकती है। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक ऑटो को यहाँ से जाने के लिए धक्का मारकर ऑटो को पार कराना पड़ा। तो आप देख सकते हैं पहले भी यह रोड कटने के कगार पर था। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा ही मिट्टी भरकर इस सड़क को कटने से बचाने के लिए प्रयास किया गया था। लेकिन उसके बाद भी स्थिति आप देख सकते हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ प्रतिदिन इस रास्ते से होकर गुजरती है। और आप स्थिति देखकर आपको समझ में आ सकता है कि कभी भी किसी भी तरह की घटना यहाँ पर घट सकती है। ठंड का मौसम है और घने कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। और आप जानते ही हैं कि घने कोहरे में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होता है। न आगे दिखाई पड़ता है, न पीछे, न दायां न बायां। ऐसी परिस्थिति में जो गाड़ियां इस रास्ते से होकर गुजरेंगी, यदि उनको आगे दिखाई नहीं पड़ा और वो गलती से इस गड्ढे में फंस जाती है गाड़ियाँ, और यदि किसी प्रकार की घटना घट जाती है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपको बता दें कि यह पुल अररिया से पलासी को जोड़ने वाली सड़क की मुख्य पुल है। और यह पुल जो है वो पलासी प्रखंड के डेहटी पंचायत से होकर गुजरने वाली बकरा नदी पर बनी हुई यह पुल है, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं
और आपको बता दें कि यदि आप जोकीहाट होते हुए, अररिया से जोकीहाट होते हुए पलासी जाते हैं तो आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं यदि आप इस रास्ते से ये मदनपुर होकर यदि आप पलासी जाते हैं तो मात्र आपको 20 से 21 किलोमीटर में आप पलासी पहुंच सकते हैं। लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है आपको इस रास्ते से जाने के लिए। यही कारण है कि अधिकांश गाड़ियां इसी होकर पलासी से अररिया जाती है और अररिया से पलासी जाती है। चाहे जनप्रतिनिधि की गाड़ी हो, चाहे विभाग की गाड़ी हो, आम जनता की गाड़ी हो या फिर पैसेंजर गाड़ियाँ, जो भी मतलब गाड़ियाँ हैं वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करती है ताकि जल्द से जल्द अररिया पहुंचा जा सके। और ख़ास करके अभी जैसा देखा जा रहा है कि जोकीहाट लाइन जो है वो उसका विस्तार हो रहा है, जिस कारण से उस रास्ते में जाम की समस्या लगी रहती है और अधिकांश गाड़ियां जो उस रास्ते से होकर भी पलासी जाती थी वह भी अब इसी रास्ते का सहारा ले रही है। तो अब देखना यह होगा कि इतना भार पड़ने के बाद भी यह पुल कब तक लोगों का साथ दे पाती है, यह पुल कब तक गाड़ियों का साथ दे पाती है और कब तक इस पुल की जो समस्या है उसका समाधान हो पाता है। अब देखने लायक बात यही होगी या फिर किसी दुर्घटना का इंतज़ार किया जा रहा है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पुल पर अनाज भी सुखाया जा रहा है। एक दुर्घटना का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि पुल पर आधा से ज़्यादा जो जगह है उस पर ग्रामीणों के द्वारा अनाज सुखाया जा रहा है, जहाँ जिसके कारण जाम की स्थिति बन सकती है या फिर यदि कोई गाड़ी वहाँ से गुजरता है तो घटना भी घटने की संभावना है। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक घटना घटने के बाद सरकार जगेगी? तो अब देखना यह होगा कि क्या यहाँ पर घटना घटने के बाद प्रशासन या प्रतिनिधि का नींद टूटता है। क्या किसी घटना के घटने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्या सड़क जाम करने का इंतज़ार किया जा रहा है, किसी के मौत का इंतज़ार किया जा रहा है, कब प्रतिनिधि या प्रशासन का यहाँ पर नींद खुलेगा, कब यहाँ पर इसका इस पुल का जो मरम्मतीकरण है उसका काम हो सकेगा या फिर इस पुल के बहने के बाद भी इस पर काम हो सकता है। यह एक हो सकता है कि इंतज़ार किया जा रहा हो कि एक बार फिर से बाढ़ आएगा, यह पुल बह जाएगा, उसके बाद फिर से क्योंकि पैसा तो सरकार का लगता नहीं है, पैसा तो जनता का जा रहा है। पैसा जनता का जा रहा है तो ना ही प्रतिनिधि को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही प्रशासन को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही किसी पदाधिकारी को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो पैसा लगा है इस पुल में ये जनता का पैसा लगा है, जनता के टैक्स का पैसा लगा है। इसी के लिए इस पैसे का दर्द किसी को नहीं है, इसी के लिए रोड को बहने दिया जाता है, पुल को बहने दिया जाता है। तो आखिर देखना है कि कब तक इस पुल का मरम्मतीकरण हो सकता है, कब इसका निदान हो सकता है, कब प्रशासन या प्रतिनिधि जगते हैं ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को घटने से रोका जा सके। और यह भी आपको बता दें कि यदि जल्द से जल्द इसका निर्माण नहीं किया गया तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और यह अररिया से पलासी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। अगर यह इसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक 0 माइल से जो कि होते हुए लोग आते हैं तो वह सड़क बनने के कारण अधिकांश संख्या में गाड़ी इधर से ही पास करती है, जिस कारण से लोगों को यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि यह पुल दुर्घटनाग्रस्त होती है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हम आपको प्रत्येक खबरों से अपडेट कराएंगे। देखना है कि प्रशासन यहाँ के लिए कब जगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए, हमारे प्रत्येक कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक कार्यक्रम आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।